आज की शुरुआत मेवाड़ के इतिहास से होती है। इतिहास के महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें बात करते हैं मेवाड़ के प्राचीन नाम। मेवाड़ को किस नाम से जाना जाता था पहले? तो पहला नाम आता है मेदपाट, दूसरा आता है प्रागवाट, तीसरा आता है शिवी जनपद। बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बारे में बात करते हैं कि इस वंश ने यहाँ पर शासन किया था और कौन कौन से वंश यहाँ पर शासन कर चुके हैं। तो मेवाड़ में गुहिल वंश का शासन था। गुहिल सूर्यवंशी हिंदू शासक थे। इस वंश की 24 शाखाओं में से मेवाड़ के गुहिल सर्वप्रथम थे। बहुत इंपॉर्टेंट। यह विश्व में दीर्घकालीन शासन करने वाला राजवंश था। ठीक है, गुहिल जो वंश है वो विश्व में दीर्घकालीन शासन करने वाला राजवंश था। मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार मेवाड़ के राणा बहुत प्राचीन काल से राज्य करते आ रहे हैं और इनका राज्य मुसलमान धर्म की उत्पत्ति के पहले भी मौजूद है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस पर बहुत सारे सवाल उठते हैं, तो इस प्रश्न को जानने के बाद सवाल उठाए जाएं, तो बहुत इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं गुहिल वंश के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट वंश आता है गुहिल वंश। बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बारे में बात करते हैं। यह गुहिल वंश का संस्थापक था। जो गुहिल हैं वो गुहिल वंश के संस्थापक थे। इसे वल्लभी गुजरात के शिलादित्य का पुत्र माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने माना है कि शिलादित्य के पुत्र हैं गुहिल। इनकी माताजी का नाम था पुष्पावती। बहुत इंपॉर्टेंट। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार इन्होंने 566 ईस्वी में मेवाड़ में शासन किया था, सामोली अभिलेख के आधार पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट। 1869 ईस्वी में आगरा से गुहिल के 2000 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए। सामोली अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट। 646 ईस्वी। यह शिलादित्य का अभिलेख है जो गुहिल का 5वां गुहिल भोज महेंद्र नाग शिलादित्य। बहुत इंपॉर्टेंट। इस वंश का प्राचीनतम अभिलेख है। यह अभिलेख गुहिल वंश का समय निर्धारण करता है। इसके अनुसार वटनगर जो सिरोही में स्थित है से आए हुए महाजन समुदाय के मुखिया जैतक महत्तर ने आरण्यगिरी में अरण्यवासिनी देवी अर्थात जावर माता, यह मंदिर 18 प्रकार के गायकों से भरा रहता था। जैतक ने देवबुक नामक स्थान पर अग्नि में प्रवेश कर लिया था। यह अभिलेख जावर के खनन उद्योग जो आगर में स्थित है पर भी प्रकाश डालता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो गई गुहिल वंश के बारे में। अब बात करते हैं बप्पा रावल वंश के बारे में। बाप्पा रावल 734 से 753। बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें बात करते हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार इसका वास्तविक नाम कालभोज था। यह हारित ऋषि का शिष्य था। हारित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में मानमोरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। राज प्रशस्ति के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी राजधानी नागदा थी जो उदयपुर में स्थित थी। कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग जी अर्थात लकुलिश का मंदिर बनवाता है। बहुत इंपॉर्टेंट। बाप्पा रावल द्वारा एकलिंग जी का मंदिर निर्मित है। मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। यह मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी जो अफगानिस्तान का था तक चला गया तथा वहाँ के शासक सलीम को हटाकर अपने भांजे को राजा बनाया था। इतिहासकार चिंतामणि विनायक वेद ने इसकी तुलना चार्ल्स मार्टेल जो फ्रांसीसी सेनापति था जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को पराजित किया था से की है। इसका 115 ग्रेन का स्वर्ण सिक्का प्राप्त हुआ है। बापा के सैन्य ठिकाने के कारण पाकिस्तान के शहर का नाम रावलपिंडी भी पड़ा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई है बप्पा रावल के बारे में।